हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि गाइस मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की और आपकी। गाइस, जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। प्लीज़ गाइज़, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आपके प्यार और आपके सपोर्ट से। गाइज़, प्लीज़ मुझे ऐसे ही आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए गाइज़, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे बसंती जी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि बसंती जी को आजकल नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। ये नेगेटिव कमेंट्स इसलिए आते हैं, कभी वो फ्रिज को मतलब खुला छोड़ देते हैं, या कभी कुछ लोग होते हैं वो जो गोल्डी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कुछ। तो आप लोगों को थोड़ा सा पता तो है कि बसंती जी आजकल थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गई है, मतलब अब स्टार्ट कर दी है उन्होंने अपनी व्लॉगिंग। धीरे धीरे गाइस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा गुस्सा है अनीता जी पे, क्योंकि अब बसंती जी से ज़्यादा अनीता जी को नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। बसंती जी ने अपना ब्लॉगिंग स्टाइल थोड़ा चेंज कर लिया है, थोड़ा बहुत मतलब वो खुद को भी दिखाने लग गए हैं। और साथ ही में अब गोल्डी थोड़ी कम व्लॉगिंग करती है, बसंती जी अब लग गई हैं व्लॉगिंग करने, क्योंकि होता ही है अब गोल्डी को भी इतने घर के काम और फिर साथ में पढ़ाई का भी होता है, तो होता ही है, बिज़ी है। तो उसी तरह से अब बसंती जी ठीक भी होने लग गई हैं और अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो व्लॉगिंग करते हैं और लोग भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को अनीता जी की कुछ बातें बहुत ज़्यादा खटक रही है। गाइज़, एक यूज़र ने ये कमेंट किया है अनीता जी के लिए कि जेठानी जी के बच्चे तो होली खेले थे, वीडियो में रंग साफ साफ दिख रहा है, यही तो संस्कार हैं उनके। वो लोग आपका कभी भी साथ नहीं देने वाले हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ ना हो। जैसे आग लगने के टाइम अपनी झोपड़ी को बचा रहे थे तो आपकी तोड़ के आग बुझाई, पर किसी ने वापस आपकी झोपड़ी बनाने में कोई योगदान नहीं दिया। यही है उनकी सच्चाई जो उनके चमचे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पैसा उनके लिए रिश्तों से भी आगे है। गाइज़, अब ये जो बात हो रही है ये है अनीता जी के बारे में, और ये बता रहे हैं बसंती जी को कि वो लोग आपके कभी भी नहीं हो सकते हैं, और मतलब वो मतलबी है। और जहाँ पे बात आती है कि चमचे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अब जो सपोर्टर्स होते हैं, जो बसंती जी के सपोर्टर्स हैं, वो बसंती जी के खिलाफ़ कुछ भी नहीं सुनते हैं, और जो अनीता जी के सपोर्टर्स हैं वो अनीता जी के खिलाफ़ कुछ नहीं सुनते हैं। ये जो चमचों वाली बात बोली है ये उनको कही गई है, लेकिन जो सपोर्टर्स होते हैं वो नहीं सुन पाते, फिर वो चाहे कोई भी हो, है ना, तो उनको जो पसंद है वो तो पसंद ही है। गाइज़, उसी के साथ ये बात रहती थी जेठानी और देवरानी जी की, जो कि इनके बीच में जो भी मनमुटाव है वो अभी तक भी दूर नहीं हो रहा है, और दोनों अलग अलग रहती हैं और एक दूसरे के साथ इनका बिल्कुल भी मतलब बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक देखा गया है कि जो बसंती जी की हेल्प करते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हेल्प करते हैं, जिस चीज़ की भी उनको नीड होती है तो वो उनको गिफ्ट करते हैं। जहाँ तक देखा गया है कि फ्रिज भी उनको गिफ्ट किया गया है। और इसी के साथ गाइज़ मैं आपको बता दूं कि आजकल अनीता जी को आ रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स का रीज़न ये है उनको कंटेंट नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि उनके पास कौन कौन से कंटेंट है। गाइज़, कंटेंट तो उनके पास बहुत थे, लेकिन अनीता जी उस तरह से यूज़ नहीं कर रही हैं, और अनीता जी को आ रहे हैं भर भर के कमेंट्स। मतलब कमेंट्स कैसे कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको। गाइज़, एक वीडियो थी अनीता जी की, मतलब उस वीडियो में उन्होंने तो हद ही कर दी। हद मतलब कि आपको मैं खुद ही दिखा देती हूँ कि क्या हद की है। मतलब अब लोग ये बोल रहे हैं अनीता जी को कि
कि जुएं कब से कंटेंट हो गई। सो गाइस, बात सही भी है कि कुछ लोग खाना खाते टाइम उनकी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्लॉग्स में कुछ भी दिखा दो। डेली लाइफ का होता है, तो डेली लाइफ में ये नहीं है कि आप जुएं निकालते हुए दिखा दो। सो गाइस, जुओं को देखकर आए हैं भर भर के कमेंट्स। सो एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है देखकर, क्या हो गया है आप लोगों को? कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही है तो इतना भी सरप्राइज़ मत करिए कि ऑडियंस ही टूट जाए। इतना बेकार ढंग से लकी बोलता है कि क्या खाएं। आपको वीडियो नहीं बनाना है तो बंद कर दीजिए, क्या मजाक लगा रखा है आप? हम रोज़ वीडियो देखने आते हैं, वीडियो के नाम पर वही लकी का मजाक। मतलब कि इनको वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जिस एंगल से लकी जो है वो बात करते हैं, तो वो उनकी जो बात है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। सो एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि आजकल व्लॉग बहुत बोरिंग हो गए हैं, लकी का एक्सेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वाई आर यू लूजिंग योर ऑडियंस। ये भी ठीक बोल रहे हैं, मतलब जिस तरीके से जो लकी है वो बात करते हैं तो वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही है उनकी बातचीत। तो किसी को भी अनीता जी के व्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे हैं, और व्लॉग्स में देखिए ये लोग क्या जुएं जुएं दिखा रहे हैं। और जुओं के लिए आया है एक ऐसा कमेंट कि प्लीज़ आप ऐसे वीडियोस मत बनाइए, हम आपको देखना पसंद करते हैं पर ये गंदगी नहीं। मैं खाना खा रही थी और मेरा खाना खाने का मन नहीं किया, सॉरी प्लीज़। इन्होंने सॉरी भी की है और इन्होंने बताया भी है कि ये खाना खा रही थी। तो होता ही है कि एकदम से कुछ ऐसा सामने आ जाए तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जो कि अनीता जी पे सबको ट्रस्ट है कि वो अच्छे से व्लॉगिंग करती हैं, लेकिन आजकल पता नहीं व्लॉगिंग में क्या ही दिखाया जा रहा है। जो कि कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि जुएं कब से कंटेंट बन गई हैं। सो गाइस, इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि डिस्कस्टिंग। अब इनको नहीं पसंद आया, सो इसलिए इन्होंने ये कमेंट किया। सो इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि ये भी जुओं पे ही है। अब आज सारी बात गाइस जुओं पे ही होंगी। एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि बहुत बुरी वीडियो है, आपका इमेज ख़राब हो गया है, टीवी वाले तो कभी नहीं बुलाएंगे। तो इनको अभी भी टीवी वालों की पड़ी है कि टीवी वाले नहीं बुलाएंगे। वैसे ये बात तो सच्ची है कि ये सब जो चीज़ें ये दिखा रहे हैं ना, इससे इमेज ख़राब होती है। मतलब कुछ प्राइवेसी भी होती है ना इंसान की। ये सारा व्लॉगिंग में दिखाने का मतलब क्या ही मतलब बनता है? ऐसे नहीं दिखाना चाहिए इनको जो ये दिखा रहे हैं। और थोड़ा मतलब लकी को भी होना चाहिए, जिस तरह से वो मतलब जैसे व्लॉगिंग कर रहे थे तो उनको देखना चाहिए था कि मेरी मम्मी और सिस्टर क्या कर रही हैं, तो ये मैं ना दिखाऊं। मतलब कुछ प्राइवेसी भी होती है, अब सब कुछ ही नहीं दिखाना होता है ना। अब ये तो नहीं है कि डेली व्लॉगिंग में आप सब कुछ ही दिखा दो, जुएं निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से थोड़ी प्राइवेसी भी होती है इंसान की। गाइज, इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है, ये भी अनीता जी के लिए ही है कमेंट। मतलब कि उनके बच्चों के लिए कहा गया है कि तेरा चाचा मर गया और तुम लोग खुशियाँ मना रहे, भगवान तुमको कभी खुश ना रखे। हद है दुनिया में, कैसे हंस लेते तुम लोग। समय एक सा नहीं रहता, गोल्डी भी तुम लोगों को औकात दिखा देगी। यही है, बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन किसको किसकी औकात दिखा देगी। औकात दिखाने वाली बात तो नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि कैसे हंस लेते हैं, तो इन्होंने ये कमेंट इसलिए किया है क्योंकि इनको जब वो लोग व्लॉगिंग करते हैं तो जैसे वो हंस लेते हैं, तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो क्यों हंस रहे हैं। कि जैसे होता ही है कि जैसे देवर की तो डेथ हो गई है, तो उसके बाद ये लोग कैसे हंस रहे हैं। कुछ लोगों ने भी आपस में मतलब कमेंट्स में ही जैसे झगड़े चलते रहते हैं, तो कमेंट्स में कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि एक जैसे कि ये टाइम है, इन पे आया था, ये हादसा हुआ था, तो हर टाइम ही मतलब वैसा मुंह बना
बना के नहीं रख सकते। और होता ही है गाइस, मतलब कुछ लोगों को ना थोड़ा सा होता ही है कि ऐसे ये लोग क्यों हंस रहे हैं और इतनी मस्ती क्यों हो रही है इनके चैनल पे। थोड़ा सा दुख तो होता ही है देवर का, जो कि इन्होंने एक बार भी नहीं दिखाया कि ऐसा हो गया है, हादसा हो गया है घर पे। जो कि लोग अभी तक भी इनसे नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि इनको दिखाना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो गया है घर पे। अब डेली व्लॉगिंग का काम यही है ना कि घर पे जो हो रहा है, ये तो नहीं है कि जुओं का कंटेंट बना के और फिर जुएं दिखाई जा रही है, जो कि आपकी जुएं देखकर किसी का खाना भी अंदर नहीं जा रहा है ना। और मतलब थोड़ा सा होना चाहिए कि डेली व्लॉगिंग में हमें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह से जो ये दिखा रहे हैं ये गलत है। और उसी तरह से जो ये बात इन्होंने कही है, जिस यूज़र ने कहा है कि आप लोग कैसे हंस लेते हैं, तो गाइज़ हम किसी को हंसने पे नहीं रोक टोक सकते, ये उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी रहें। और सबका हक बनता है खुश रहना, ठीक है उनको रहने दो। अगर उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं। तो अब जैसे वो रहना चाहते हैं उनको रहने दो। अब बसंती जी भी जैसे रहना चाहती है उनको भी रहने दीजिए। क्योंकि अब कुछ यूज़र्स हैं ना, मतलब कि जो अनीता जी के सपोर्टर्स हैं, वो बसंती जी के पास जाके बोलते हैं कि किस तरह के क्या कर रही है, वो कैसे व्लॉगिंग करती है, तुझे बोलना नहीं आता, तू हर टाइम रोती रहती है। और जो बसंती जी के सपोर्टर्स हैं वो अनीता जी के पास जाके बोलते हैं कि ये हंसती रहती हैं, जब देखो इनको कोई दुख नहीं है। और मतलब कि देवर के जाने का कोई दुख नहीं है, बस हंसने की पड़ी रहती है, मौज मस्ती चल रही है इनके चैनल पे। और नंदों के साथ भी काफ़ी पार्टियां मनाई गई थी। तो ऑडियंस अभी तक नाराज़ है अनीता जी से, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं अनीता जी को। क्योंकि एक रीज़न तो यही है कि व्लॉगिंग में वो क्या क्या दिखा रही हैं, है ना। और दूसरा ये है कि उनके पास शायद कंटेंट की कमी हो गई है। और बाकी आपको पता ही है कि ऑडियंस नाराज़ है कि जैसे कि उन्होंने अपने देवर के बारे में अपने चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। और वहाँ दूसरी तरफ बसंती जी को सपोर्ट करने वाले तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब बसंती जी व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है अब बसंती जी ने। और अब दोबारा से बसंती जी वापस आ गई हैं और डेली व्लॉग्स आ रहे हैं उनके। अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि बहुत बड़ा दुख था, दुख का पहाड़ ही समझो, है ना, कितना बड़ा दुख का पहाड़ था उन पे। तो बहुत जल्दी इजी मतलब हो गया उनके लिए ऐसे व्लॉगिंग वगैरह, थोड़ा मन इधर उधर हो गया। और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हैं, तो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बच्चों ने भी अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाला था। अगर बच्चे साथ ना देते तो शायद बसंती जी अभी तक भी रिकवर नहीं हो पाती। सो अब वो बिल्कुल ठीक हैं और दादाजी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। हाँ गाइस, कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि दादाजी जो हैं वो लाला जी के भी कुछ लगते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। दादाजी की तरफ तो देखना चाहिए, घर के बुज़ुर्ग हैं, उनकी उनको नहीं पड़ी है। तो फिर बसंती जी तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है कि जो लाला जी और अनीता जी बसंती जी के बारे में सोचेंगे। ये गाइस एक कमेंट आया था जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और मतलब होता ही है कि लोग ना बहुत कुछ सोच सोच के सोचते हैं कि कौन कैसा है, किसके बारे में कौन क्या सोच रहा है। सो उसी तरीके से भी कमेंट्स आते हैं और सपोर्टर्स ही हैं जो कि ये कमेंट्स करते हैं। तो गाइस इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो लोग देखते हैं वही बोलते हैं, अपनी तरफ से तो कोई कुछ नहीं बोलता। और रही बात लक्की के ऐसे बात करने की, तो इस टाइम पे सबको लक्की से चिढ़ हो रही है कि ये कैसे बात करता है, मतलब किस तरीके से बोलता है व्लॉगिंग में, है ना। सो गाइज़, आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस
एंड गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताना कि आप लोगों को किस पे वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।